अब हम आगे आते हैं और दूसरे दो मेथड्स डिस्कस करते हैं। जो मेरे पास नेक्स्ट मेथड है ना वो है मेरे पास फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। नाम मुश्किल सा लग रहा है लेकिन ये आसान है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस आसान टेक्निक है। इसमें क्या होता है, हम वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओर एंड द गैंगियो पार्टिकल्स के ज़रिए हम इसको सेपरेट करते हैं। फिर वक्त मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। होता क्या है, हमारे पास वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर होती हैं। इधर वेटिंग करेक्टर देखा जाता है। अब आप कंफ्यूज ना होना कि वेटिंग करेक्टर क्या होता है, मैं अभी बता रही हूँ। गीला, ठीक है, गीला करना। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, दो चीज़ें होती हैं। और होता है, ठीक है, जिसमें मिनरल्स होते हैं, और गैंगियो होता है जो इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, कोई मसला तो नहीं इस बात में, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, और होता है, गैंगियो होता है। और हमारे पास बेसिकली होता है जो हमारे पास प्योर मटेरियल है, मिनरल्स जो हमें अलहदा करने हैं, जैसे कॉपर और में कॉपर हमें चाहिए। गैंगियो है इम्प्योरिटीज़, ठीक है। कॉपर और में फॉर एग्जांपल कोई भी इम्प्योरिटी हो सकती है, सल्फ़र ले लें फॉर एग्जांपल, तो वो हमारे पास गैंगियो है। होता क्या है कि जो ये टेक्निक है ना, ये वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है। वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं गीला करने की एबिलिटी, चीज़ को गीला करने की एबिलिटी वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। ठीक है, होता क्या है कि जो मेरे पास और है ना, और उसको मैं गीला कर दूंगी ऑयल से। अभी आपको ये ऐसे ही समझना है, ठीक है, मैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन करूँगी, आपको समझ आ जाएगा। अभी आपने ये बेसिक चीज़ याद रखनी है। और को मैं गीला करूँगी ऑयल से, और गैंगियो पार्टिकल्स को मैं गीला करूँगी वाटर से। ठीक है, गैंगियो पार्टिकल्स को मैं वेट करूँगी वाटर से, और या मिनरल्स को मैं वेट करूँगी ऑयल से। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आपको समझ आएगी रियल बात क्या है। आपने ये चीज़ समझ ली ना। ये पिक्चर, ओके ओके। सो होता क्या है कि फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन दी वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ore इन द गैंगियो पार्टिकल्स विद ऑयल एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। ये लाइन थी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको समझाई। और पार्टिकल्स आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय ऑयल, ठीक है, और पार्टिकल्स को हम ऑयल से वेट करते हैं, एंड गैंगियो पार्टिकल्स बाय द वाटर। द होल मिक्सचर इज एग्रीगेटेड विद कंप्रेस्ड एयर, फिर हम इसमें कंप्रेस्ड एयर डालते हैं। हैंस ऑयल कोटेड पार्टिकल्स जो कि लाइटर होते हैं, वो सरफेस पर आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रॉथ डेट कैन बी शोन इन द फिगर। मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। होता क्या है कि जब हम अपने ओर को वेट करते हैं ऑयल के साथ, और गैंगियो पार्टिकल्स को वेट करते हैं वाटर के साथ, तो होता ये कि जो ऑयल पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, जो हमारा ओर होता है, जब वो ऑयल के साथ वेट होता है, तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो हो जाती है कम, या आप कह लें वो हो जाता है वेट में लाइटर, जिसकी वजह से वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये मेरे पास कंटेनर है, और मेरे पास जो मेरा ओर है ना, मैंने ऑयल से वेट किया था, जिसकी वजह से वो लाइट वेट हो गया, उसकी डेंसिटी कम हो गई, और वो मेरे पास आ गया ऊपर फ्रॉथ की फॉर्म में। ठीक है, फ्रॉथ किसी भी लाइट सी चीज़ को कह सकते हैं जो ऊपर तय में कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, और जो मेरे पास, जो मैंने गैंगियो अपने वाटर से वेट किया था, वो थोड़ा मतलब हैवी है, तो वो मेरे पास नीचे इस तरह से स्टोर हो गया। ये मेरे पास क्या है, गैंगियो। ठीक है, आगे मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ आ सके। ये रही इसकी डायग्राम। ये डायग्राम देखें, यहाँ पर देखें हमने क्या किया है। यहाँ से ये जो
ट्यूबलेट आपको नज़र आ रही है, इसमें से मैं कंप्रेस्ड एयर को अंदर ला रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर वाटर कंटेनिंग ऑयल, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास जो गेंग्यू है ना, इसको हमने वाटर से वेट किया, ये नीचे हमारे पास स्टोर हो गया जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और फ्रोथ बबल्स कैरिंग सल्फाइड और पार्टिकल्स, और जो हमारे पास ये हमारे पास सल्फाइड और था, और मैंने जब इसको इस और को जो मैंने ऑयल दिया, ठीक है, मैंने ऑयल से वेट किया, तो क्या हुआ, ये मेरे पास ऊपर की तह में ना इस तरह यहाँ पर कलेक्ट हो गया, नज़र आ रहा होगा आपको। यानी मेरे पास जो और जो मिनरल्स थे जो मुझे चाहिए थे, ज़रूरी थे, वो मेरे पास ऊपर कलेक्ट हो गए, और जो मेरे पास कह लें गंदगी थी या मेरे पास वेस्ट मटेरियल था, वो मेरे पास वाटर के साथ वेट होकर नीचे हो गया, ठीक है, कलेक्ट बॉटम ऑफ द ट्यूब में। अब आगे हम जल्दी से थर्ड मेथड जो है वो पढ़ लेते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है। ठीक है, इसमें ये होता है कि हमारा जो मैग्नेटिक ओर है ना, जो हमारा ओर है वो हमारे पास मैग्नेटिक होता है, ठीक है, और जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, जो हमारे पास इम्प्योरिटी होती है वो हमारे पास नॉन मैग्नेटिक होती है। होता क्या है कि मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ, ठहरें, ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में ये होता है कि जो मैग्नेटिक कोर्स होते हैं वो हमारे पास और जो है मैग्नेटिक होता है, और जो हमारे पास इम्प्योरिटी होती है नॉन मैग्नेटिक होती है, ठीक है जी। होता क्या है कि जो पाउडर और है ना, इस ड्रॉप्ड ओवर द लेदर बेल्ट मूविंग ओवर टू रोलर्स, जिनमें से एक मैग्नेटिक होता है। नॉन मैग्नेटिक और जो है ना वो पहले गिर जाता है, इट फॉल्स फर्स्ट, एंड मैग्नेटिक और इज अट्रैक्टेड एंड देन इट फॉल्स फर्दर अवे, ठीक है। इसका मतलब आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, इसका मतलब मैं समझाती हूँ फिर समझ आएगा, डायग्राम के जरिए समझ आएगा। थोड़ा सा टाइम दे मुझे। ये देखें, ये रही डायग्राम इसकी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रोलर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक लेदर बेल्ट है, ये जो चीज़ है ना, ये जो इस तरह आपको नज़र आ रही है पूरी, ये मेरे पास एक लेदर बेल्ट है जिसमें मेरे पास दो रोलर्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। एक रोलर मेरे पास मैग्नेटिक है, जो ये वाला रोलर है ना ये मेरे पास मैग्नेटिक है, जबकि जो ये वाला रोलर है ये नॉन मैग्नेटिक है। होगा क्या कि मैं इस क्रश ओर को इन रोलर्स के ऊपर डालूंगी, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जिस पे लगा हुआ है ना, जिस रोलर पे, उसके ज़रिए ये जो और है ये अट्रैक्ट होगा, बिकॉज इट्स मैग्नेटिक, ठीक है, और मैग्नेटिक है तो ये अट्रैक्ट होगा और ये फर्दर अवे जाकर इस बकेट में गिरेगा, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास इम्प्योरिटी होगी ना, जो मेरे पास इम्प्योरिटी होगी वो इससे अट्रैक्ट नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ नॉन मैग्नेटिक, इम्प्योरिटी इज़ नॉन मैग्नेटिक, और वो फ़ौरन से इस बकेट में गिर जाएगी जो पहले नंबर पर खड़ा हुआ है, नॉन मैग्नेटिक वेस्ट, ठीक है। तो जो बेसिक डिफरेंस था यहाँ पर जो हमने रियलाइज़ किया वो हमारे पास था ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि जो हमारे पास और था वो हमारे पास था मैग्नेटिक, ठीक है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन हुई। जो हमारे पास इम्प्योरिटी थी या गेंगियो था वो हमारे पास था नॉन मैग्नेटिक, जिसकी वजह से कोई अट्रैक्शन सामने नहीं आई। तो ये आज का बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मम्मा बात सुनना।